संघ हिंदू राष्ट्र को सबका साथ और सबका विकास से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इंडिया फर्स्ट का नारा देते हैं और संविधान के मुताबिक भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मुताबिक भारत में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, क्योंकि सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को हिंदू कहा जाता था। उस वक्त भी हिंदुस्तान में तमाम समुदाय रहते थे और सब हिंदू कहलाते थे, और भारत हिंदुस्तान। अगर ऐसा है तो फिर हिंदू राष्ट्र के नाम पर इतना हंगामा क्यों है? क्या हंगामा करने वाले लोग इसके सही अर्थ को नहीं समझते? क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा? हिंदू राष्ट्र के नाम पर हंगामा क्यों? इन दिनों भारतीय राजनीति में हिंदू राष्ट्र को लेकर खासी बहस चल रही है। कोई कहता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही है। भारत अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो यहाँ रहने वाले दूसरे धर्म के लोगों का क्या होगा? आम लोगों में इस तरह का भ्रम फैलाकर उन्हें डराने की कोशिश भी की जा रही है। आरएसएस के विचारों से अलग राय रखने वालों को ये शब्द अक्सर परेशान करता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि हिंदू राष्ट्र एक विचारधारा है। इसके नाम पर हंगामा करने से पहले इसे समझना बेहद जरूरी है। इतनी सरल बात है भाई। जर्मन लोगों का जर्मनी है, इंग्लिश लोगों का इंग्लैंड है, अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तान हिंदू होगा। इस देश के सब लोग हिंदू है। उन सबको मैं आत्मा हूं जो सीधा सीधा परमात्मा का अंश है, सबके साथ एकाकार है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जब हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं तो वो स्पष्ट कर देते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, फिर चाहे वो मुसलमान हो या ईसाई। भागवत की इस बात में कुछ नया नहीं है। हिंदू किसी धर्म से संबंधित नहीं है। ये शब्द सिंधु नदी से निकलता है। बाहरी लोग सिंधु नदी के पार बसे लोगों को हिंदू कहते थे। तब सिंधु से लेकर हिंद महासागर भारत में कई संप्रदाय शामिल थे। इन हिंदुओं में वैदिक, सनातनी, जैन, बौद्ध, आर्य, शैव, वैष्णव सभी शामिल थे। इनके बाद मंगोल, ईसाई और मुस्लिम आक्रमणकारी भी भारत का हिस्सा बन गए। भारत से आए ये सभी संप्रदाय भारत की संस्कृति में घुल मिल गए। इस तरह जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है वो हिंदू है। आरएसएस ने हिंदू राष्ट्र को लेकर जो खाका तैयार किया है उसके तहत देश में रहने वाला हर नागरिक समान है। हिंदू मुस्लिम होने से पहले वो भारतीय है। सबको विकास के समान अवसर मिल सके। देश में कोई अगला या पिछला नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र को लेकर संघ की इस परिकल्पना की राम राज्य की है, जिसमें अमीर गरीब, ऊंचा नीचा सब समान होंगे और देश की सरकार राज्य के भले के लिए काम करेगी। लेकिन विरोधी अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए इसकी व्याख्या को धर्म से जोड़ देते हैं। यही वजह है जब जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है उस पर हंगामा शुरू हो जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जेयूएच के सचिव मोहम्मद मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी, जितेंद्र तिवारी और योगेश मिश्र, राजनीतिक विश्लेषक। नोमानी साहब, सबसे पहले ये कि हिंदू और राष्ट्र दो शब्दों का मेल जब बन जाता है हिंदू राष्ट्र के तौर पर, तब इसको लेकर विवाद शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि विरोध और विवाद जो शुरू होता है, इसमें विरोध करने वाले लोग हिंदू राष्ट्र का मतलब शायद ठीक से समझते नहीं हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है और समझने वाली बात यह है कि लोग हिंदू और हिंदू राष्ट्र को समझते हैं या नहीं। आज तक जो है ये हिंदू राष्ट्र और हिंदू शब्द को जो है परिभाषित जो है वो किसी ने नहीं किया है, और जिसने भी किया है वो या तो उसको जो है वो भूगोलिक जो है परिधि से जोड़ के देखा है। तो जब इस तरह की बात है और कभी जो बात आ जाती है विचारों की, तो ये जो एक भ्रम बना हुआ है कि इसको जो है वो देश से जोड़ के देखा जाए, कम्युनिटी से जोड़ के देखा जाए, या जो विचारों से जोड़ के देखा जाए। तो जो लोग हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं, उन्होंने आज तक खुद ही नहीं बताया कि हिंदू राष्ट्र है क्या। जो आज की तारीख में जो आप देख रहे हैं जो भारत है, तो क्या जो है इससे कोई अलग होगा हिंदू राष्ट्र?
अगर वो इसी तरह होगा तो फिर जो है वो बनाने की क्या जरूरत है, और इससे अलग होगा तो वो किस तरह का होगा। आज तक जो है कोई प्रारूप जो है वो खाका जो है वो कहीं जो है वो बना के जो है इन लोगों ने पेश नहीं किया, जो लोग हिंदू राष्ट्र की जो वो बात करते हैं। तो भरम जो है और भरम के सहारे जो है आगे बढ़ने का जो है काम जो है वही लोग कर रहे हैं जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना का जो है नारा लगाते हैं। इन्होंने आज तक जो हिंदू राष्ट्र, ये देखिए गुरु गोलवालकर की किताब है, इन्होंने पूरी किताब में ये नहीं बताया कि हिंदू या हिंदू राष्ट्र जो है वो क्या है और वह क्या क्या जो उसमें होगा, क्या नहीं होना चाहिए। इन्होंने जितनी चीजें लिखी है इन्होंने ये बताने की जो है वो जरूरत और जहमत नहीं की है कि हिंदू राष्ट्र इस तरह से होगा। हिंदू जो आज की तारीख में हिंदू एक जो है कम्युनिटी है, उसकी एक जो है पहचान बनी हुई है। सिख है, मुसलमान है, पारसी है, ईसाई है, सब है। तो सवाल यह है कि आप जो है हिंदुस्तानी के बजाय जो है हिंदू क्यों कहते हैं। हिंदू आज की तारीख में एक जो है वो कम्युनिटी है, ठीक है जितेंद्र उसकी तिवारी, पहचान बनी हुई है। ये भ्रम की स्थिति जिसकी बात नोमानी साहब कर रहे हैं, क्या इसका ये संदर्भ उठाया जाए कि संघ जो इस बात को लेकर काफ़ी मजबूती से आगे बढ़ रहा है और कह रहा है कि अब ये हिंदू राष्ट्र की परिभाषा होनी चाहिए, क्या ऐसा लगता है कि पहले इसकी ज़रूरत ही नहीं थी? दरअसल कॉन्सेप्ट के लिहाज से, विचार के स्तर पर सभी लोग साफ थे कि ये हिंदू राष्ट्र है, लेकिन जिस तरीके से पिछले 100, 150, 200 सालों में परिस्थितियां बदली हैं और जिस तरीके से राष्ट्र और हिंदू शब्द को लेकर व्याख्या अलग अलग तरीके से होती रही है, इसमें फिर से एक बार हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म और हिंदुत्व की परिभाषा की जरूरत पड़ी है। देखिए, संघ में तो हिंदू और हिंदू राष्ट्र को लेकर कोई भ्रम नहीं है। जो भ्रम पैदा किया गया है वो जिस मैकाले की शिक्षा पद्धति से निकले कुछ सेकुलर किस्म के लोग हैं, उन्होंने एक भ्रम पैदा किया और उस भ्रम के कारण से बार बार इस मुद्दे को लेकर एक हवा जैसा, डर जैसा पैदा किया जाता है। जो मौलाना नोमानी कह रहे थे कि वास्तव में आज जो है वो क्या है और जो हिंदू राष्ट्र होगा वो क्या होगा, मेरा कहना केवल इतना है, संघ ये मानता है कि भारतीय जो भूभाग है वह रहने वाला पूरा एक भू सांस्कृतिक इकाई हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, स्वीकार करने की जरूरत है। ठीक है, वक्त इस समय एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत लौटते हैं और योगेश जी के पास चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा अभी दी जा रही है एक बार फिर से, उसकी जरूरत क्यों पड़ी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, हम तुरंत हाजिर होते हैं।